आपके साथ सुहानी बहुगुना। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि परिवारजन मांग करेंगे तो इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाएगी। राजभर ने इस मामले पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सवालों पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर देश की दुर्गति कर रही हैं। इस दौरान राजभर ने सुल्तानपुर में सीताकुंड घाट पर नाले की सफाई में भाग लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजकीय इंटर कॉलेज में पोस्टर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार की हिदायत दी। राजभर ने विपक्ष के विरोध करते हुए कहा कि अब विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध कर रहा है, जिसके बावजूद भी 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना, फिर भी उसका विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो मैं सुल्तानपुर वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं। और देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने वाले दूसरे अगर कोई देश में पैदा हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने चिंता किया कि देश में जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमको स्वच्छता अभियान को पूरे देश में इसको चलाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने जन्मदिन के साथ स्वच्छता को जोड़ा और उसी कड़ी में हम लोगों को यहाँ तक, आपके ज़िले तक जिम्मेदारी दी गई कि सभी लोग एक एक ज़िले में जाएं और लोगों को समझावें कि स्वच्छता से क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। पर भी सवाल उठाया है कि फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है योगी सरकार में। मान लिया कि फर्जी एनकाउंटर है तो क्या उस केस में वो इन्वॉल्व था कि नहीं? क्या राहुल जी और अखिलेश जी ये बताएंगे कि सुल्तानपुर की घटना में मंगेश यादव था कि नहीं था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप मंगेश यादव की जितनी चर्चा कर रहे हो, 7 साल में जो अपराधी इनकाउंटर हुए हैं, 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुजर और जाट, 24 अति पिछड़ा और 24 अन्य। तो खाली मंगेश यादव पे चर्चा क्यों? मुसलमान पे चर्चा क्यों नहीं? ब्राह्मण पे चर्चा क्यों नहीं? राजपूत पे चर्चा क्यों नहीं? जाट गुजर पे क्यों चर्चा नहीं? पटेल पे चर्चा क्यों नहीं? आप एक जाति को जातिवाद बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि जातिवाद कर रहे हैं। क्या किया ललितपुर में? कल तक पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे थे और आपकी टीम अपराधी के साथ जाकर के रसमलाई काट रही है और शाबाशी दे रही है पुलिस को। है ना ललितपुर का घटना? अब उस पर क्या बोलेंगे? आपको ले चलें गाजीपुर, दिन दहाड़े असलहे के साथ 4 व्हीलर गाड़ी, दर्जनों लोग पहुंच करके एक पटेल की हत्या करने की न्यत से पहुंच गए, फायरिंग हो रही है, कानून का भय नहीं है। इस पे तो नहीं कुछ कहेंगे, न राहुल जी बोलेंगे न अखिलेश जी बोलेंगे। परिवार न्यायिक जांच हो जाएगी। सरकार हर जांच के लिए तैयार है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और राजभर जी आए हैं, लिया में ज्ञापन दे, हम आदेश करा देते हैं। पंचायत राज मंत्री हैं आप, गांधी की ग्राम स्वराज के सपने को किस तरीके से साकार किया जाएगा? देखिए, अभी हमने एक नई स्कीम जीरो पॉवर्टी, एक स्कीम हम लोगों ने मुख्यमंत्री से स्वीकृत करा ली है। हर गांव में 10 से 25 ऐसे परिवार जो आज़ादी के बाद से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पाए, उनको सभी योजनाओं को एक साथ उनको चिन्हित कराएंगे विभाग से और जांच कराएंगे। जितने लोग आएंगे उतने लोगों को सभी योजना एक साथ दे करके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई फ्री में दे करके उनको बेहतर जीवन जीने का मौका देंगे। ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ साफ सफाई देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब वो अच्छा लगता है वहाँ, तो फिर हम यहाँ वो क्यों स्थिति पैदा नहीं कर सकते? तो हम खुद गंदगी न करें और न गंदगी करने दें, इस संकल्प के साथ हम लोग विपक्ष, देखिए विपक्ष एक रोल अब नई परंपरा हो गई है विरोध करना। जो हमने पढ़ा है, विपक्ष का काम होता है कि सरकार कोई अच्छा काम करे, उसमें कोई कमी रह जाए तो उसको बतावे कि इसको सुधार लीजिए, इसको इससे करिए तो बेहतर होगा। लेकिन अब अच्छा काम अगर सरकार करे तब भी बुरा है
जैसे अब उदाहरण देखिए, भगवान राम का मंदिर 500 साल के बाद बना, तब भी विरोध। अमेरिका में जाकर के देश की दुर्गति करने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, आप देखिए उनके बयान। अभी लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी और राहुल जी दोनों लोग ये मंच से कहते थे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान खत्म नहीं, हम बचाएंगे। अब तो बयान दे रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोला है ना राहुल जी। अब तो अखिलेश जी के सामने चुनौती आ गई, अब क्या करें? तो ये विपक्ष के लोग विरोध के अलावा कुछ सार्थक बात नहीं कर रहे हैं।